अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। वेलकम टू अनदर वीलॉग। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं। अब की बार दो मुश्किलात जो हैं वो ऑलरेडी इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रही हैं। रेहाम खान का यहाँ पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। पहली जो मुश्किल है, रेहाम खान साहिबा के बाद अब एक और ख़ातून है जो इमरान खान साहब पर किताब लिख चुकी हैं और बहुत जल्द इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी भी है। ख़ातून का क्या नाम है और असल में ये किताब पहले कब लिखी गई, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। अच्छा, इमरान खान साहब के बारे में ये जो किताब है, एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं हाजरा खान साहिबा, उनकी जानिब से ये किताब लिखी गई है। लेकिन अब की बार इसको दोबारा से अपडेटेड वर्जन को बेसिकली लॉन्च किया जा रहा है। अदरवाइज़ ये किताब जो है असल में पब्लिश हो चुकी है 2014 में, और 2014 दिसंबर 2014 में ये उसी ड्यूरेशन, वही टाइम फ्रेम बनता है जो बेसिकली इमरान खान साहब का 126 दिन का धरना था जो उन्होंने इस्लामाबाद में दिया था। सो बेसिकली तब उन्होंने ये किताब जो थी वो पब्लिश की थी। इसका नाम है वेयर द ओपियम ग्रोज, और इसमें उन्होंने खान साहब के हवाले से, उनके कैरेक्टर के हवाले से बेसिकली बहुत सी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन की। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया जिसमें उनका ये कहना था कि तब वो बहुत खौफज़दा थी, तब वो बहुत ज़्यादा खुलकर ये चीज़ें जो थी वो बयान नहीं कर सकती थी। दूसरा ये कि वो इमरान खान साहब को तब से नहीं जानती जब वो वज़ीर आज़म बने या जब उनके पास बहुत ज़्यादा फेम आया, वो उनको तब से जानती हैं जब उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स का आगाज़ किया, और उससे भी पहले से बल्कि वो इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। अब की बार उन्होंने जो है ये किताब जो है इसको मज़ीद, इसका अपडेटेड वर्जन और इसमें मज़ीद जो तफसीलात हैं खान साहब के बारे में वो मेंशन की हैं। वेयर द ओपियम ग्रोज इस किताब का नाम है, और आज से ठीक 2 रोज़ बाद यानी कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद के सरीना होटल में इस बुक की लॉन्चिंग सेरेमनी है। इसको बाकायदा तौर पर लॉन्च किया जाएगा जिसमें इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा तफसीलात शेयर की हैं, और इस तरह के इल्ज़ामात भी होंगे या इस तरह की डिटेल्स भी होंगी जो आपको याद होगा आयशा गुललाई साहिबा भी ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हैं। या रेहाम खान साहिबा जो है ऑलरेडी अपनी उस बुक में जो उन्होंने लिखी है उसमें वो मुख्तलिफ इल्ज़ामात जो हैं वो या तफसीलात जो हैं इस हवाले से खान साहब पर शेयर कर चुकी हैं। इसी हवाले से कुछ इसी तरह की डिटेल्स जो हैं वो वेयर द ओपियम ग्रोज में भी ऑब्वियसली पब्लिश की जा रही हैं। और इस किताब की जो लॉन्चिंग सेरेमनी है वो आज से ठीक 2 रोज़ बाद है। सो लेट्स सी क्या क्या तफसीलात अब हमें खान साहब के बारे में मिलती हैं इस किताब में। एक तो खान साहब के लिए मुश्किल जो है वो ये है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरी खान साहब के लिए बहुत बड़ी एक मुश्किल जो है वो ये कि काफ़ी देर से इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों में ये बात गर्दिश कर रही थी कि मलिक रियाज जो हैं वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं। 190 मिलियन पाउंड अलकादर ट्रस्ट का जो मामला है, और वो अपना इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अब इस हवाले से जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं जावेद चौधरी, उन्होंने अपने वीलॉग में इस हवाले से डिटेल्स जो हैं वो कुछ शेयर की हैं। जावेद चौधरी साहब का इस हवाले से कहना है कि जहां पर इतने इंटरव्यूज़ हो रहे हैं और इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो चुकी हैं, इसी सब में मलिक रियाज का भी एक इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। इस इंटरव्यू में जो सारी बात, जो सारा इस इंटरव्यू का कंटेंट है वो इमरान खान साहब का जो 2014 का धरना था उससे रिलेटेड है। इसके साथ साथ अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो फैक्ट्स कुछ हैं वो इसमें जो हैं वो बताए गए हैं। जावेद चौधरी साहब का इस हवाले से ये कहना है कि 260 अरब का एक जुर्माना किया गया था जस्टिस साकिब निसार की जानिब से मलिक रियाज को। सो उसके मामलात और मलिक रियाज से चीफ जस्टिस जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने क्या मरात ली, उस हवाले से मामलात जो हैं वो बताए गए हैं। फिर 2014 के धरने में इमरान खान साहब का वो जो धरना था उसमें मलिक रियाज का अपना क्या रोल था, किस तरह से वो धरना प्लान किया गया, उसको एग्जीक्यूट किया गया, किस तरह से वो जो धरना था वो इस्लामाबाद शिफ्ट किया गया, किस तरह से उसकी फंडिंग हुई, उसमें क्या मामला थे, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस मलिक रियाज के इंटरव्यू में जो हैं वो नशर की जाएंगी। खान साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात जो हैं वो खड़ी होने वाली हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या उनका वोटर और सपोर्टर या उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो क्या मुतासर होगी। सो द आंसर इज़ नो।
बिकॉज़ उनका जो वोटर सपोर्टर है वो बहुत अच्छे से उनके साथ इंटैक्ट है। और मतलब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, इतने इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, रिसेंटली ख़ावर मानिका साहब का भी जो इंटरव्यू आया है, सो अब उनको आदत हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को इसकी आदत हो गई है और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो अब वो किताब जो है वो आ जाए या इसके साथ साथ जो है वो मलिक रियाज जो है वो वादा माफ गवाह बन जाएं। कानूनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए शायद मलिक रियाज अगर वाकई वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो मुश्किलात तो खड़ी हो सकती हैं, लेकिन उनकी फ़ैन फॉलोइंग में कमी नहीं आएगी बल्कि शायद मज़ीद इजाफा हो।